यह दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पत्रकारिता विभाग है। वार्ताओं के प्रायोगिक कार्यक्रम की श्रृंखला में आज की वार्ता का विषय है इतिहास के गुमनाम नायक सदाशिवराव मलकापुरकर। वार्ताकार हैं सौम्या श्रीवास्तव। देश इस साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में उन तमाम लोगों को याद किया जा रहा है जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हंसते हंसते खुद को कुर्बान कर दिया। ऐसे ना जाने कितने लोगों के नाम आपको याद होंगे, पर कुछ ऐसे भी नाम हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी देश की सेवा में लगा दी, पर शायद इतिहास के पन्नों पर नाम अंकित कर सकने में असफल रहे। ऐसे ही गुमनाम नायकों में से एक है भारत के वीर क्रांतिकारी सदाशिवराव मलकापुरकर। सदाशिवराव मलकापुरकर का जन्म 1911 में बुंदेलखंड के सागर जिले में रहली तहसील के निमोनी गांव के एक ज़मींदार परिवार में हुआ था। उन्हें उच्च शिक्षा के लिए परिवारजनों ने बहनोई के पास झांसी भेज दिया था। यहाँ पर वह भगवान दास माहौर और मास्टर रुद्र नारायण के संपर्क में आने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद के भरोसेमंद साथी बन गए। सदाशिव छोटे कद के, दुबले पतले और बहुत सीधे साधे इंसान थे। सदाशिव के सभी साथी उन्हें प्यार से सिंधु काका के नाम से भी पुकारते थे। यह नाम बहुत निकट के साथियों को ही मालूम था, इसलिए अंग्रेज़ी शासनकाल में इस नाम का खुफिया तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ रहे सदाशिव को 1929 में लाहौर षड्यंत्र केस में फरार होना पड़ा। आज़ाद ने इन्हें और माहौर जी को दक्षिण में अकोला भेजना चाहा, लेकिन भूसावल नाम के रेलवे स्टेशन पर गाड़ी बदलते समय बम फैक्ट्री के बहुत से सामान के साथ ये पुलिस के हाथ लग गए, जिसके बाद इन पर भूसावल बम केस चला। जेल में रहते हुए इन्होंने आज़ाद द्वारा पहुंचाए गए पिस्तौल से मुखबिर जयगोपाल और फंडिस घोष पर गोलियां चलाईं, जिसके बाद जलगांव सत्र अदालत ने इन्हें 15 साल की सज़ा सुनाई। 1938 में जेल से छूटने के बाद ये झांसी आ गए और कांग्रेस का काम करने लगे, जबकि माहौर जी आगे की पढ़ाई पूरी कर बुंदेलखंड कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। बात 1948 की है, जब सदाशिवराव चंद्रशेखर के गांव भावरा में उनकी मां से मिलने गए। यहाँ आकर उन्होंने आज़ाद की मां का जो हाल देखा, उसे देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। खुद को आज़ाद का मित्र बताकर वो चंद्रशेखर आज़ाद की मां जगरानी देवी को अपने साथ झांसी ले आए और उनकी सेवा एक बेटे की तरह करने लगे। 23 मार्च 1951 को चंद्रशेखर आज़ाद की मां का झांसी में ही निधन हो गया। मलकापुरकर ने आज़ाद की मां को सगे बेटे की तरह मुखाग्नि देकर आज़ाद को दिया गया वचन भी पूरा किया। सतार तट पर सदाशिव जी की कोशिशों से आज़ाद की आदमकद प्रतिमा लगी, जिसके उद्घाटन समारोह में पुलिस ने उनसे जो दुर्व्यवहार किया उससे वह सहन नहीं कर पाए और सभा स्थल के निकट ही बेहोश होकर गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें झांसी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 दिन बाद होश आने पर उनके भतीजे उन्हें सागर जिले के रहली गांव ले गए, जहां पर 12 जुलाई 2002 को इनकी मौत हो गई। इनकी मौत की ना तो अखबारों में कोई खबर थी, ना ही कोई शोक प्रस्ताव मिली, तो बस गुमनाम और बेनाम मौत। मलकापुरकर जी को भारत माँ को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने वाले एक सच्चे राष्ट्रभक्त सपूत के रूप में तो जानना ही चाहिए, साथ ही चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान के बाद उनकी मां की वृद्धावस्था में सेवा करने के लिए भी एक सच्चे बेटे के रूप में याद किया जाना चाहिए। धन्यवाद।